रेलवे ग्रुप डी का जो आपका 2/9/2022 को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा, आगरा में स्थित है। अगला है, साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 4 मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? अनुच्छेद 21। अगला, यदि संख्या आपका ये दिया हुआ है 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन में न्यूनतम मान आपका 1 देखने को मिल रहा है, तो हम लोग नंबर लिख लेते हैं 64, 84 और y की जगह 1 रख देंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसे 8 से विभाज्य करेंगे, दो संख्याएं देखिए, पीछे की 16 जो है ये 8 से कटेगा, तो 16 जो देखिए 8 से कट गया, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा y का 1। अगला है आपका क्वेश्चन, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए, यहाँ क्या बनेंगे, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यह है आपकी एल की वैल्यू, ये है वी की वैल्यू और ये है एच की वैल्यू। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। वैल्यू पुट कर देंगे तो 2, L की वैल्यू कितनी है आपकी, लंबाई कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 7, फिर प्लस B की वैल्यू कितनी है 7, H की वैल्यू है 8, फिर HL, H की वैल्यू 8, L की वैल्यू है 6। तो ये हो जाएगा 2, 6 सत्ते 42 प्लस 7 अट्ठे 56 प्लस 8 छंग 48। अब अंदर वाले नंबर को जोड़ देते हैं, 2 और 6 8, 8 8 16। तो देखिए 16 की 6 हाथ से लगा 1, 1 और 4 5, 5 5 10, 10 4 14, 146 आ जाएगा। और 146 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 छंग 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 एकम 2, 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, अंडर रूट के अंदर इसका मान बताना है। तो सबसे पहले छोटा वाला अंडर रूट सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 9। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। अंडर रूट के अंदर है 75, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर है 41, फिर है माइनस अंडर रूट के अंदर 21 प्लस अंडर रूट के अंदर 49 माइनस। अब देखिए अंडर रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, ये होता है 3 का होता है, 49 की जगह यहाँ पर 19 है गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 41 माइनस अंडर रूट 21। अब देखिए गाइस, माय प्लस का है आपका। अब अंडर रूट के अंदर 19 माइनस 3 है तो अंडर रूट 16 आ जाएगा। 16 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट के अंदर। अब सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर है 75, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर है 41 माइनस, और 21 और 4 कितना होता है 25, और अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा। 25 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखिए अंडर रूट के अंदर है 75, फिर प्लस 41 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 36, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 81, और 81 किसका वर्गमूल होता है 9 का। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8y। अब देखिए 20 को हम लोग किस में तोड़ लेते हैं, 16 प्लस 4 में तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ा अभी आपको बता दूंगा, बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -4 को आगे ले आएंगे, माइनस का 4x, और +4 को आगे ले आएंगे
तो ये आपका फार्मूला बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस लगाएंगे, बाई स्क्वायर को इधर लाएंगे, बाई स्क्वायर प्लस 8 बाई ये हो जाएगा और प्लस 16 ये हो जाएगा बराबर 0। ये किसका फार्मूला हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका हो गया, बाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी और बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। तो हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का होल स्क्वायर, बाई कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 होल स्क्वायर, तो 4 प्लस 16, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 20 आ जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करें। तो एक एक विकल्प को चेक करेंगे। पहला है, इससे महासागरों का अम्लीकरण नहीं होता, जो जलीय जंतुओं की मृत्यु का कारण है। ये विकल्प जो है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, बिल्कुल सही। नागरिकों का पैसा बचाता है, ये भी सही। लेकिन ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है, ये गलत है। अगला, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी 2 गुनी ऊष्मा होगी। अगला है, अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे टुकड़े डाल दिए। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ, तो ZnCl2, जिंक क्लोराइड। अगला है, क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर है 7/9, B/C बराबर है 15/7, तो A/B/C का मान क्या होगा, लिख लेते हैं। A/B/C, तो A/B की वैल्यू कितनी है, 7/9, B/C की वैल्यू कितनी है, 15/7। अब देखिए 9 के बगल में जगह खाली, यहाँ पर 9 कॉपी कर देते हैं। 15 के बगल में जगह खाली, यहाँ पर 15 कॉपी कर देते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं A/B/C की वैल्यू। तो देखिए 15 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी, देखिए 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चक्कू 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105 आ जाएगा आपका। और 15 नीमा, 15 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 नीमा 135 और 7 नीम 63। इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 3 तिरका 9, 3 5 15, 35 आ जाएगा। इसको 3 से काटते हैं, 3 चक्कू 12, 3 5 15। इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आपका रेशियो कितना आ गया, 35/45/21। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ही आपके कथन सत्य हैं, जिसमें पहला कथन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका उपयोग किस में होता है, सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 8, 4, 16, 8, 32। आगे क्वेश्चन मार्क फिर है 64। देखिए 2 से 8 बना रहे हैं तो आपका क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई। 8 से 4 बना रहे हैं तो आपका 2 का भाग जा रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है। 4 से 16 हुआ तो 4 का मल्टीप्लाई। 16 से 8 बनाया तो 2 का भाग फिर गया। अब देखिए 8 से 32 बना रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई। तो एक सीरीज चली, पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 का भाग, 4 का मल्टीप्लाई 2 का भाग। अब 4 का मल्टीप्लाई आगे क्या होगा, 2 का भाग। 32 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 16। 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रकियों में मौजूद नहीं होता, तो केंद्रक झिल्ली। अगला है आपका, इधर देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे परम गंगा। पहला मेड इन इंडिया पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है, जिसे मार्च 2022 में IIT रुड़की में परिनियोजित किया गया था। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटा फ्लॉप्स है। अगला है आपका, अगला, एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप जो शीर्ष से, जो टॉप से है, वो कितने नंबर पर है, 17वें नंबर पर। और नीचे से मतलब बॉटम से कितना पे है,
15वें स्थान पर है। रेस में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम -1, तो 17 + 15 -1, 17 और 15 कितना हो जाएगा? 32 -1, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब गुणा की जगह हो जाएगा भाग और भाग की जगह गुणा हो जाएगा। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं 28 - 168 गुणा 4 प्लस 10 और भाग 2। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 28 माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 168, फिर गुणा, गुणा की जगह भाग हो जाएगा, फिर प्लस, प्लस की जगह -10 और भाग की जगह गुणा हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 42 आ जाएगा, माइनस 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 28 और 42 देखिए, 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5, 5 2 7, 70 - 20 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जियो पारसी योजना के तहत 22 अक्टूबर 2021 से प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक प्रति बालक प्रति माह चाइल्ड केयर सहायता की अधिकतम राशि कितने रुपए है? 8,000 रुपये। अगला, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो ऑप्शन 3 मेंढक। अगला है, संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। संजय हो गया, देखिए एक तो संजय हो गया, उसका सन हो गया और उसकी वाइफ हो गई, मतलब पत्नी हो गई, डब्लू वाइफ मान लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है, संजय की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। सन की आयु को x माना तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी संजय की? x + 25। और संजय की पत्नी की आयु कितनी है? 65 वर्ष। यदि इस परिवार की 3 सदस्यों की औसत आयु 58 है, देखिए औसत एवरेज क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ओके, चूंकि परिवार में 3 सदस्य हैं आपके, तो इन तीनों का योगफल हो जाएगा, जो ऊपर दिए गए हैं आयु का योगफल हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? पदों की संख्या, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होता है। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और आपका औसत आयु कितनी दी हुई है? 58। ओके, तो अब ऊपर जोड़ देते हैं, x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 25 और 65 कितना हो जाएगा? 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, 7 3 7 2 9, 90 हो जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई 58 में करेंगे, 3 8 24 की 4 हाथ से लगा 2, 3 5 15 2 17। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा? 174 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? तो घटा लेते हैं, 4, 17 में से 9 गया 8, तो 80 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 40। तो पुत्र की आयु बतानी हमें, पुत्र की आयु बतानी है हमको। 40 नहीं आएगा गाइस, यहाँ पर देखिए 84 आएगा, 84। 84 से अगर काटेंगे, 84 को 2 से काटेंगे तो यहाँ 42 आ जाएगा। तो पुत्र की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक मीथेन गैस के अणु के दहन से क्रमशः यहाँ क्या भरेंगे? 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जल के अणु बनते हैं। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग होता है? तो ऑप्शन 1 10.4 होता है। अगला है, यह प्रश्न 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। ये आपके शब्द दिए गए हैं, लिख लेते हैं, BOW, SAD और LOW और RAY। आगे कहते हैं, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में मतलब सारे शब्दों में, जैसे कि शब्द है आपका बो, इसके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो बी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है? सी, ओ के बाद क्या आता है? पी, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। उसी प्रकार सभी को चेंज कर देंगे। एस के बाद क्या आता है? टी आता है, ए के बाद वी आता है, डी के बाद ई आता है। अब देखिए एल के बाद क्या आता है? एम आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। अब आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड।
अब मैंने चेंज कर दिया। आगे कहता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। और स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? पहले में देखिए स्वर आ रहा है आपका, तो पहले में आपका स्वर नहीं आ रहा। दूसरे में देखिए स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। अब देखिए तीसरे में देखिए स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है। चौथे में स्वर कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 3 ऐसे शब्द आपके हो गए जिसमें कोई भी स्वर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर तक विस्तार अधिनियम या पीसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1996। अगला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 5 डायोप्टर। अगला द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। अगला हरीश ने एक वस्तु 520 रुपये में खरीदी। आगे कहता है और इसे 30% की हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ, तो टोटल प्रतिशत लाभ हमें बताना है। तो ये इसके लिए फार्मूला लगेगा A + B + A × B बटे में 100। पहले देखिए 30% की हानि पर बेच रहा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस दूसरे में लाभ हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा आपका, फिर माइनस का ये हो जाएगा। तो 30 × 55 बटे में 100। 0 से 0 कटेगा आपका। 55 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 40, 50, 25 आपका बचेगा, वो भी प्लस का, फिर माइनस। अब इसे 5 से काटते हैं, नीचे 5 दूनी 10, नीचे ऊपर आ जाएगा 11। ओके, और 11 यहाँ 33 आ जाएगा, तो 33 बटे 2, तो ये आ जाएगा 25 माइनस, इसे काटते हैं 2 से। 33 बटे 2 है तो 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 2 छंग 12, 2 पंजे 10। ओके, तो 16.25 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। तो 25 में से 16.5 को घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25.0 लिख सकते हैं, 16.5 को घटाना है। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, तो आपका कितना आ गया? 8.5% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 3 ऋग्वेद में। अगला युवा महिलाओं का किशोरावस्था में मां बनने का एक संभावित कारण क्या है? पारिवारिक और सामाजिक दबाव। अगला एक कथन, उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि धारणाओं में कौन सा कथन में निहित है। कथन किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा, ये कथन है आपका। धारणा क्या है? किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। देखिए यहाँ पर अच्छे इंसान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहा है धारणा, तो ये कथन, ये धारणा जो है वो निहित नहीं है। दूसरा है सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो धारणा 1 और ना ही दूसरा निहित है। अगला है पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, ये वाला निकल गया आपका। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्याएं उन वर्ग में वस्तुओं की संख्या को दर्शाती हैं। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन सी संख्या उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर हैं लेकिन पंखे नहीं हैं? देखिए ऐसे नंबर लेने हैं जो पंखे में ना आए। तो कौन सी संख्या उन एसी को निरूपित करती है? एसी वाला सर्किल आपका ये आ रहा है, जो कूलर है, कूलर वाला सर्किल ये है। तो देखिए कूलर में कौन सा नंबर जा रहा है? 9 जा रहा है आपका, लेकिन फैन में नहीं जाना चाहिए, पंखे में नहीं जाना चाहिए वो नंबर। तो देखिए 3 और 7 जा रहा है पंखे में, तो ये तो आपका नंबर होंगे नहीं। 37 केवल एसी में आ रहा है, लेकिन 9 नंबर जो है जो एसी भी हैं और कूलर भी हैं। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है भारत में, यहाँ क्या भरेंगे? राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। अगला यानी कि यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है,
तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या बताना, बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यिका 3 गुणे माध्यिका कितनी है आपकी 32 है, तो 3 गुणे 32 माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है 28.5। अब देखिए 32 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 आ जाएगा। और 28.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 285 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे 10 के 0 हाथ से लगाए, 2 अट्ठे 16, 1 17 के साथ हाथ से लगाए, 2 दूनी 4, 1 5, तो 570 और 1 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे तो 57 आ जाएगा। तो 96 में से 57 जाएगा, तो देखिए 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, 8 में से 5 गया 3, तो 39 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन देश के भौगोलिक क्षेत्र का है 24.62%। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है, तो गैर प्रतिद्वंदिता। अगला यहाँ क्या बनेंगे, बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम, यहाँ क्या बनेंगे, 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो रवि कुमार। अगला है आपका क्वेश्चन, इसका मान बताना है। तो अंश में देखिए 20 कॉमन लेंगे तो आपका कितना बचेगा, अंश में हम लोग देखिए 20 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर a, बटे में नीचे हर में 50 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे तो ये 2/5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है कोसेक स्क्वायर a। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 इंटू सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और बटे में 1/कोसेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। तो देखिए साइन स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर a नीचे रहेगा आपका, तो ये हो जाएगा 2/5 साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a। तो आपका क्या आ जाएगा 2/5 साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो 2/5 tan स्क्वायर a आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। पहला है इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, बिल्कुल सही है आपका कथन ये। और आगे कहता है इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये भी सही है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है, ये भी सही है। लेकिन चौथा गलत है आपका, यह बहुत मोटी होती है। अगला किसी चालक के प्रतिरोध पर, यहाँ क्या बनेंगे, उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं 12, 17, 27, 42, 62, आगे क्वेश्चन मार्क। 12 से 17 बनता है आपका कितना जुड़ा 5, 17 से 27 बनता है कितना जुड़ रहा है 10, 27 से 42 बन रहा है कितना आपका जुड़ रहा है 15 जुड़ रहा है, 42 से 62 बन रहा है तो कितना जुड़ रहा है, तो देखिए 8 ये हो गया, 18 20 जुड़ रहा है आपका। ओके 5 से 10 बनने में कितना जुड़ा 5, 10 से 15 बनने में कितना जुड़ा 5, 15 से 20 बनने में कितना जुड़ा 5, आगे भी 5 जोड़ देंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, इस 25 को 62 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 2 7, 6 2 8, 87 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डायरेक्शन टेस्ट का है। हर्ष जो है 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलता है 45 मीटर।
आगे कहता है फिर भाई बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 25 मीटर। फिर भाई बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 21 मीटर। फिर भाई बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे के ऊपर, तो ऊपर की तरफ आपका हो जाएगा, ऊपर कितना चलता है 18 मीटर, तो इतना बना लेते हैं। उसके बाद भाई दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका दायां क्या होगा, इधर की तरफ होगा, तो कितना चलता है 23 मीटर चलता है गाइस, 23 मीटर। तो ये बिंदु जो है, ये आया जो है, ये कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के समीप, क्योंकि 23 और 21 कितना होता है, 23 और 21 कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 44। तो थोड़ी सी दूरी ये कम रहेगी आपकी। तो फिगर आपका कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, थोड़ा सा कम होगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट पॉइंट। आगे कहता है 23 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ता और 37 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे के ऊपर। तो टोटल दूरी देखिए, सबसे पहले ये देखिए 25 है, कर लेते हैं सबसे पहले, 1 मिनट रुकिए। ये दूरी जो है ये 25 है, और ये दूरी कितनी है यहाँ पर, ये 18 है। तो ये दूरी आपकी कितनी बची, 25 में से 18 घटाएंगे, ये 7 बची। और ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी, ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा 37 मीटर। तो 7 तक तो ये चला, 30 मीटर और ये चल गया, तो टोटल दूरी आपकी 37 है। और ऊपर वाली ये दूरी कितनी बची, ये वाली, तो ये 30 बचेगी। ओके, हर्ष का मुख अब किस दिशा में है, ऊपर की वो तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कर लेते हैं। 2.04 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देते हैं, फिर प्लस 5.019 को क्या लिखेंगे 5, फिर माइनस 3.001 को 3 लिख देंगे, इंटू 2.04 को 2 लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, 2 और 5 कितना होता है 7, और 2 3 6, तो 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है सभी बर्तन क्या हैं, रेत हैं। तो सारे बर्तन क्या हो जाएंगे आपके, रेत हो जाएंगे। और कुछ रेत क्या है, मिट्टी, तो कुछ रेत क्या हो जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगी। और सभी ग्रे क्या है, मिट्टी, तो सारे के सारे ग्रे, जी मान लेते हैं ग्रे को, सारे के सारे ग्रे मिट्टी में समाहित हो जाएंगे। ओके, निष्कर्ष है कुछ ग्रे बर्तन है, ग्रे का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बर्तन से, पहला गलत। दूसरा, सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है, सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है, तो बिल्कुल हो सकता है, पूरा का पूरा रेत आपका मिट्टी जो है रेत में आ सकती है, ये आपका सही है। कुछ मिट्टियाँ बर्तन हैं, मिट्टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बर्तन से, ये गलत। तो ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला है आपका योजना आयोग की स्थापना, यहाँ क्या बनेंगे, 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि उसका कार्यकाल जो है 1951 से 1956 तक है, की शुभारंभ के साथ हुई थी। अगला 2022 में प्रो कबड्डी लीग के सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता था, तो दबंग दिल्ली केसी। अगला है कुमाऊं हिमालय, हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो सतलुज और काली। अगला है इनमें से कौन सा भारत में अधिदिष्ट कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है, तो 1000 का चेक, 1000 रुपये का चेक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है, तो शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। अगला कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु, तो जी जर्मेनियम। अगला इसका मान बताना है, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। बाकी की संख्या को लिख लेते हैं, 84 माइनस 4 में 2 का भाग देंगे, 2 गुणे 3 प्लस 4, तो 84 माइनस, अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, प्लस 7, 84 माइनस ये हो जाएगा 13,
84 में से 13 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो घटा लेते हैं। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 71 आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। तो दोबारा से कर लेते हैं एक बार और, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। देखिए 4 में 2 का भाग देते हैं तो 84 माइनस 2 दूनी 4 आएगा, और गुणा 3 प्लस 7। 84 माइनस अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 प्लस 7 आ जाएगा। 7 और 84 कितना हो जाएगा? 91। 91 में से 6 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो ऑप्शन ए बेरियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में एंगल को ये लिखा जाता है, बीइंग को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रोक को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका एंगल और बीइंग में लगाएंगे वही तरीका ब्रोक में लगाएंगे। तो एंगल के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ANGLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, एन का कोड होता है 4, जी का कोड होता है 7, एल का कोड होता है 12, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है? CQK। सी का कोड कितना होता है? 3 होता है आपका, कितना होता है? 3। क्यू का कोड होता है 17, के का होता है 11, क्यू का होता है 17, के का होता है 11। 1 से 3 बनना है आपका, कितना जोड़ा? 2। 14 से 17 बना, कितना जोड़ा? 3। 7 से 11 बनना है, कितना जुड़ रहा है? 4। 12 से 17 बनना है, कितना जुड़ रहा है गाइस? 5 जुड़ रहा है। और 5 से 11 बनना है, कितना जुड़ रहा है? 6। मतलब 1 की वृद्धि हो रही, 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक गया। अब देखिए बीइंग के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं VEING। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एन का कोड होता है 14 और जी का होता है 7। इससे क्या बनना है? DHMSM। डी का कोड कितना होता है? 4, एच का होता है 8, एम का होता है 13, एस का कोड होता है 19, एम का होता है 13। 2 से 4 बना, कितना जोड़ा? 2। 5 से 8 बना, कितना जोड़ा? 3। 9 से 13 बना, कितना जोड़ा? 4। 14 से 19 बना, कितना जोड़ा? 5। 7 से 13 बना, कितना जोड़ा? 6। यही तरीका हम लोग ब्रोक के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। ब्रोक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VROKE। वी का कोड कितना होता है? 2, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, के का होता है 11, ई का होता है 5। 2 से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। और 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है? डी का। 21 होता है यू का, 19 होता है एस का, 16 होता है पी का और 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी में होगा? तो ऑप्शन 4 CH3 CO CH3 और C2H5 CO CH3। अगला, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। अगला ये दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है। तो देखिए 1.6 बटे क्या हो जाएगा? 0.6 बराबर 0.6 बटे x। पॉइंट से पॉइंट हटाया, पॉइंट से नीचे 10 बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा नीचे। तो ये 16 बटे 6 बराबर 6 बटे 10। तो ये हो जाएगा आपका 6 बटे 10 x हो जाएगा। तो 10x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 160x आ जाएगा, बराबर 6 36। तो x बराबर 36 बटे 160। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.225 आ जाएगी। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू बाई और म्यू जी क्रमशः नीले, पीले, हरे प्रकाश रंग के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो ये हो जाएगा म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू बाई। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण मूल बराबर हैं। इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,
v की वैल्यू आ जाएगी v स्मॉल v, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मूल बराबर है तो आपका b स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी है स्मॉल b, तो स्मॉल b स्क्वायर बराबर 4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 1, तो b स्क्वायर बराबर 16, तो b बराबर आपका आ जाएगा ±4। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको अप्लाई करने पर इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 75 के बराबर आ जाए। तो 9 - 11 × 24 है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। गुणा की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह गुणा, तो 9 × 11 और गुणा की जगह -24। आप संख्याओं को चेंज करते 9 की जगह 11 कर देंगे और 11 की जगह 9। 99 99 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा 75। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, प्रिंस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। ये बिंदु ए है और दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना जाता है 6 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 4 किलोमीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 6 किलोमीटर। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये दिशा बतानी है कौन सी होगी। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं कार्तीय तल। अब देखिए दक्षिण दिशा नीचे होती है, ये होती है पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। तो मोरारजी देसाई। निम्न चित्र में हिरण किस स्तर में आएंगे, तो स्तर 2 में आएंगे, लेवल 2 में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।